सभी सनातनियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना। आज सनातन का बहुत बड़ा त्योहार है रक्षाबंधन। सभी बहनें अपने अपने भाई को राखी बांधती हैं और भाई भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहनों को कुछ न कुछ उपहार स्वरूप भेंट करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य, मैं आज सभी सनातनियों को कुछ भेंट करना चाह रहा हूं। जिनको अच्छा लगे स्वीकार करिएगा। सबसे पहले राम नाम की महिमा। एक बार देव ऋषि नारद जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि हे प्रभु, आपके 24 अवतार मुख्य हैं, बाकी तो आपके अनंत अवतार हैं और आपके अनंत नाम हैं। आपके नाम की बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन नारद जी ने कहा कि मैं आपसे ये वरदान चाहता हूं कि आप ऐसा वरदान दीजिए कि जितने भी आपके नाम हैं, सारे नामों से सबसे अधिक जो है कृपा राम नाम जपने से हो। और बोले वो अंतर इतना होना चाहिए कि जैसे तारा और चंद्रमा, जिस तरह से अनंत तारे मिलकर के चंद्रमा की बराबरी नहीं कर सकते, उसी तरह से बोले कि आपके जितने भी नाम हैं उनसे अनंत गुना ज्यादा फल, अनंत गुना ज्यादा आपकी प्रसन्नता, अनंत गुना ज्यादा आपकी कृपा राम कहने से प्राप्त हो। तो ये नारद जी ने वरदान मांगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से। कहे कि हे प्रभु, जिस तरह से तारे कभी चंद्रमा की बराबरी नहीं कर पाते, उसी तरह से आप ऐसा वरदान दीजिए कि आपके जितने भी नाम हैं, सारे नामों से अनंत गुना ज्यादा शक्ति, अनंत गुना ज्यादा फल और कृपा राम कहने से आए। हाँ, अपर नाम उडगन विमल बसौ भगत उर्व्योम। आप पढ़ लीजिएगा, रामायण में पढ़ लीजिएगा। तो जितने भी मंत्र हैं, जितने भी नाम हैं, कोई भी मंत्र जपिए, भगवान के किसी रूप की उपासना करिए, कल्याण होता है, मंगलमय होता है। भगवान का कोई भी नाम आप लेंगे, आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी। लेकिन राम, आप जानते हैं, इसीलिए मीरा जी ने पायो जी पायो मने राम रतन धन पायो। जबकि मीरा जी तो भगवान कृष्ण की उपासना करती थी। मीरा जी को तो कृष्ण भगवान को पाने के लिए श्री राधे कहना चाहिए, भगवान कृष्ण का मंत्र जपना चाहिए, राधा रानी का जपना चाहिए। लेकिन मीरा जी राम राम जपती थी। और मीरा जी ने कई बार कहा भी है। क्यों? क्योंकि राम जब हम कहते हैं तो राम कहने से उतना जप का फल मिल जाता है कि करोड़ों जन्म लेकर के और विधि पूर्वक, निष्ठा पूर्वक नाम जपने से जो फल मिलेगा वो केवल एक बार आपने कह दिया राम राम या श्री सीताराम सीताराम, एक बार आपने कह दिया तो वो फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले सभी सनातनियों को भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। जितना आपकी ना कुछ हो तो कम से कम उठते बैठते सोते जागते राम या सीताराम, श्री सीताराम या जय श्री राम जय जय हनुमान या श्री राम जय जय राम जरूर जपना चाहिए। दूसरा, रक्षाबंधन पर मैं सभी सनातनियों से कह रहा हूं कि शिक्षा और संस्कार, उच्च शिक्षा और भारतीय संस्कार होना ही चाहिए। और शस्त्र और शास्त्र, शास्त्र में श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता जो गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित है, भले आप 5 मिनट पढ़िए, अपनी भाषा में पढ़िए। कोई जरूरी नहीं कि आप श्लोक पढ़िए, चौपाई पढ़िए, दोहा पढ़िए। अपनी भाषा में भावार्थ पढ़िए, चाहे 5 मिनट पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए। और शस्त्र में जो भी आप रख सकते हो, अगर लाइसेंसी पिस्टल वगैरह रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फरसा, गड़ासा, त्रिशूल आप रख सकते हैं, हमारे देवी देवताओं का प्रसाद है। और नहीं तो कम से कम दंड जरूर रखना चाहिए। हाँ, हम लोग भी धर्म दंड रखते हैं। निहत्थे कभी नहीं चलना चाहिए, निहत्थे चलना महापाप है।
तो शस्त्र और शास्त्र, जब सन्यासी जो है दंड कमंडल रखते हैं तो आप समझ लीजिए सबको रखना चाहिए। हमने देखा है कहीं कहीं माताएं जो है ना इतनी बड़ी बड़ी जो है बढ़िया अच्छा कटार लेकर के चलती हैं, पंजाब में और भी सब जगह जरूरी है। तो आज रक्षाबंधन के दिन ये मेरा उपहार आप स्वीकार करिए, शस्त्र और शास्त्र धारण करिए, और उच्च शिक्षा और भारतीय संस्कार जरूर होना चाहिए। और राम नाम की महिमा हमने बताया। जीवन में चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते यदि राम 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 आप कहते रहेंगे तो जो काम नहीं बनना है वो भी काम बन जाएगा, असंभव भी संभव हो जाएगा। बाधाएं बहुत आएगी लेकिन पता नहीं लगेगा कैसे कट जाएंगी। श्री सीताराम, श्री सीताराम, राम।